हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। क्लास 10th में हो तो कहीं ना कहीं तुम्हारा भी ड्रीम होगा कि तुम क्लास 10th में टॉप स्कोर करो, 90 से 95% स्कोर करो, जिससे कि तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारे ऊपर प्राउड हो, तुम्हारे जो आसपास के लोग हैं तुम्हारे ऊपर बिलीव करना स्टार्ट कर दें और तुम अपने आप को प्रूव करना चाहते हो। और इसके लिए तुम बहुत ही मेहनत कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हो। तुम पढ़ते हो कि कोई देख रहा हो, कोई मान रहा हो कि तुम पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, कोई बात नहीं, लेकिन मैं मान रहा हूँ कि तुम पढ़ाई करते हो और बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है, तुम्हारे मार्क्स जो है वो इंक्रीज होने की जगह डाउन होते जा रहे हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं, तुम्हारे जैसे 90 से 95% बच्चों की प्रॉब्लम यही है। क्यों? क्योंकि वो जो पढ़ते हैं वो पढ़ते तो सही हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, डेली पढ़ते हैं, लेकिन उनको कैसे पढ़ना चाहिए, इफेक्टिव तरीके से कैसे पढ़ना चाहिए, वो उनको नहीं पता है। तो अगर जो इस वीडियो को तुम देख रहे हो तो सबसे पहले कंप्लीट वीडियो देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं तुमको ऐसे 5 मिस्टेक्स बताऊंगा जिनको अगर तुम कर रहे हो तो अभी से करना बंद कर दो। क्योंकि अगर जो तुमने ये मिस्टेक बंद नहीं करी, फिर तुम क्लास 10th में जो तुम्हारा टॉप स्कोर का ड्रीम देख रखा है वो तुम भूल जाओ। तुम्हारे अच्छे दोस्त हैं जिनका तुम भला चाह रहे हो, उन लोगों को ये वीडियो भेज देना। अब वीडियो सिर्फ और सिर्फ देखना नहीं है, तो कॉपी और पेन निकाली कि नहीं निकाली, सबसे पहले कॉपी और पेन निकाल लो और एक एक मिस्टेक के ऊपर बात करते हैं। देखो, सबसे पहला तुम्हारा जो मिस्टेक है वो तुम्हारी मिस्टेक है स्टडी विदाउट प्लान। सबसे पहले जो तुम्हारी मिस्टेक है वो स्टडी विदाउट प्लान। अब तुम पढ़ते तो बहुत हो, कई बच्चे होंगे तो पूरा दिन पढ़ते रहते होंगे, और कई बच्चे ऐसे होंगे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे पढ़ते ही पढ़ते होंगे, और कुछ बच्चे होंगे जो 1 घंटा सिर्फ 2 घंटा पढ़ते हैं लेकिन उनका टॉप स्कोर आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? अब तुम खुद ही सोचो, अगर तुम 4 से 5 घंटा 6 घंटा पढ़ रहे हो, तुम सिलेबस ही नहीं कंप्लीट कर पाओगे। क्या कैसे पढ़ोगे, कितना पढ़ोगे, कितने घंटे तुम पढ़ सकते हो? 1 दिन पढ़ लोगे, 2 दिन पढ़ लोगे, 6 दिन पढ़ लोगे? क्या पूरा 1 साल तुमको पढ़ना है? तुम्हारे पास 5 से 6 महीने का टाइम, 6 से 7 महीने का टाइम बचा हो। 6 से 7 महीने तुम क्या लगातार 6 से 7 घंटे पढ़ सकते हो? नहीं पढ़ सकते हो, डेली नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए सिर्फ और सिर्फ पढ़ते रहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर तुम पढ़ रहे हो और तुम्हारी प्लानिंग सही नहीं है तो तुम्हारे पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। इसलिए तुम अपना प्लान पहले बनाओ, क्योंकि अगर तुम प्लान नहीं बना रहे हो, बिना प्लान के पढ़ रहे हो, तो सिर्फ और सिर्फ तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि बिना प्लानिंग के तुम नहीं जीत पाओगे। बिना प्लानिंग के कुछ नहीं होता। क्यों बोल रहा हूं कि बिना प्लान के कुछ नहीं होता? तो तुमने एक कहानी सुन रखी होगी, तुम सभी ने कहानी सुन रखी होगी कि 2 आदमी होते हैं और दोनों आदमी को एक पेड़, बहुत सा बड़ा सा पेड़ होता है, उसको काटने के लिए बोला जाता है, उनको कुल्हाड़ी दी जाती है। अब उसमें से जो टाइमिंग होता है पेड़ काटने की वो 1 घंटे का समय होता है। तो दोनों में से एक क्या करता है, वो काटना स्टार्ट कर देता है पेड़ को। लेकिन जो दूसरा आदमी होता है वो क्या करता है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 60 मिनट में सिर्फ और सिर्फ 50 मिनट क्या करता है, उस कुल्हाड़ी की धार को बढ़ाता है। 50 मिनट उसकी धार बढ़ाता है, उसके बाद एक ही बार में वो अपना पेड़ काट देता है। लेकिन जो स्टार्टिंग से जुड़ गया था, मतलब एकदम लगातार मतलब था, वो एकदम से काटना स्टार्ट कर दिया था, उसका पेड़ नहीं कट पाता है। लेकिन जो कुल्हाड़ी की धार तेज कर रहा था उसका पेड़ कट जाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने प्लानिंग कर ली, पहले से उसकी धार तेज कर ली। अब अगर तुम्हारी भी प्लानिंग तगड़ी होगी तो तुम भी अच्छा स्कोर कर पाओगे। और तुमको भी पता कि प्लानिंग के दम पे ही बड़े से बड़े युद्ध जीते गए हैं अभी तक। तो इसलिए प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लानिंग कैसे करनी है, प्लानिंग कैसे करनी है, क्योंकि क्लास 10th का पेपर तो तुम पहली बार दे रहे हो, तो प्लानिंग करना तुमको तो आता नहीं होगा, कैसे तुम प्लानिंग करोगे? तो प्लानिंग कैसे करनी है उसके लिए तुमको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, मतलब तुम्हारी पूरी की पूरी प्लानिंग मैं करके दूंगा। कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ डिटेल बताऊंगा, बस वीडियो को कंप्लीट देखना। अब इस प्लानिंग को बिना प्लानिंग के हम नहीं पढ़ेंगे। आज से प्रॉमिस कर लो कि बिना प्लानिंग के, विदाउट अ प्लान मैं नहीं पढ़ूंगा, ठीक है? उसके बाद सेकंड जो तुम्हारी मिस्टेक है वो तुम्हारी मिस्टेक है इग्नोरिंग एनसीईआरटी। तुम्हारी जो सेकंड मिस्टेक है वो तुम्हारी इग्नोरिंग एनसीईआरटी। अब अगर तुम एनसीईआरटी इग्नोर कर रहे हो, तुम कोई भी 50 तरह की बुक लगा दो, आर डी शर्मा लगा लो, आर्य अग्रवाल लगा लो, सब कुछ लगा लो, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। चाहे मैथ की, चाहे साइंस की, कुछ भी पढ़ लो। लेकिन तुमको भी पता है कि तुम्हारी क्लास 10th की जो बोर्ड का एग्जाम होगा उसका जो पेपर बनेगा वो कैसे बनेगा, एनसीईआरटी की बुक से बनेगा। और अगर जो तुमने एनसीईआरटी को ही अच्छे से नहीं पढ़ा है, एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस नहीं लगाए हैं, तो तुम कैसे टॉप स्कोर करोगे? तुम खुद ही बताओ। इसलिए तुमको टॉप स्कोर करने के लिए सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट जो बुक है वो एनसीईआरटी। जब तक एनसीईआरटी कंप्लीट ना हो जाए तब तक तुमको दूसरी बुक पर टच नहीं करना है। तुम्हारे स्कूल में कोई भी कैसा भी कुछ भी करा रहा हो, लेकिन सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी तुमको कंप्लीट करना है, क्योंकि तुम्हारा पेपर तुम लिखने जाओगे, तुम्हारे स्कूल वाले लिखने आएंगे। इसलिए सबसे पहले तुमको एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है। अब कैसे कंप्लीट करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। तुमको कुछ नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तुम्हारे जब तक क्लास 10th का पेपर नहीं हो जाता तब तक तुम्हारे साथ में खड़ा हूं और एंड तक खड़ा रहूंगा। तुमको इस साल 90 से 95% स्कोर करना है। कमेंट में प्रॉमिस कर लो कि हमको करना है और करके मानेंगे। अब थर्ड मिस्टेक क्या है? थर्ड मिस्टेक हो सकता है कुछ लोग करते हो या ना करते हो, लेकिन ज़्यादातर लोग करते हैं, जैसे कि पढ़ते तो बहुत रहते हैं लेकिन रिवीजन नहीं करते। 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा पढ़ लिया, लेकिन उनसे 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद पूछ लो तो एकदम ब्लैंक, उनको कुछ आता ही नहीं है। मतलब उनके दिमाग में कुछ है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं। पढ़ा था, आज पढ़ा था, कल पढ़ा था, परसों मैंने एक बच्चे को पढ़ाया, उसके बाद पूछा, बस याद था, बस भूल गए, रिविजन ही नहीं कर पाए। वो दिक्कत उनको सिर्फ रिविजन में थी। तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, तुमको रिवीजन करना पड़ेगा। रिवीजन कैसे करेंगे? रिवीजन का पूरा प्लान मैं दूंगा, इसी चैनल पे मिलेगा, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। थर्ड जो तुम्हारी फोर्थ है वो तुम्हारी है एडिक्शन।
एडिक्शन सबसे 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 ज़्यादा जो बच्चा फेल होता है वो यहाँ पे फेल होता है। वो इसको भी सही कर लेता है, प्लानिंग भी कर लेता है, वो एनसीईआरटी जो पढ़ रहा था एनसीईआरटी भी पढ़ने लगता है, जो रिवीजन नहीं कर रहा होता रिवीजन भी कर लेता है, जो लास्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहा होता क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लेता है। लेकिन जो यहाँ पे हार होता है वो सिर्फ फोर्थ पॉइंट पे हार जाता है, वो है तो उसका एडिक्शन। अब एडिक्शन किस चीज़ का? चरस गांजा अफीम का एडिक्शन, वो सारे एडिक्शन नहीं। एडिक्शन किसका होता है यहाँ पे? एडिक्शन होता है यहाँ पे जो तुम जिसमें ये वीडियो देख रहे हो वो है मोबाइल। अब इस मोबाइल का एडिक्शन तुमको हो गया होगा। अगर तुमको एडिक्शन है, हाँ इधर हो जाओ मेरी भैया, इधर इसके इधर रहो, रिकॉर्ड हो रहा है वो तभी तो वो काट देंगे बाद में। हाँ, तो इस मोबाइल के एडिक्शन को तुम कैसे दूर करोगे इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। एक अलग से सेपरेट से वीडियो बना दूंगा, तुमको जरूर ही बेनिफिट रहेगा, तुमको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अब बात करते हैं फोर्थ मिस्टेक की। तो फोर्थ मिस्टेक तुम्हारी क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब तुम पढ़ चाहे जितना लो, अब तुम चाहे जितना भी पढ़ लो, लेकिन तुम चाहे जितना पढ़ लो, चाहे जितनी थ्योरी पढ़ लो, लेकिन जो तुम्हारे पेपर होगा उस पेपर में तुम्हारे पास क्वेश्चंस आएंगे, ना कि तुम्हारी थ्योरी लिखने को आएगी। इसलिए सबसे ज़्यादा तुमको फोकस करना है, तुम्हारे क्वेश्चन प्रैक्टिस पे करना है। अगर तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे तब फिर तुम्हारे लिए पढ़ने की थ्योरी पढ़ने के लिए तो बेकार है। तो सबसे पहले तुम अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करो। अब ये तुम्हारी 5 मिस्टेक्स हैं, इन 5 मिस्टेक को तुम कैसे दूर करोगे इनके ऊपर सोल्यूशन के ऊपर एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तुम्हारा जो विदाउट प्लान। अब ये प्लानिंग तुम्हारी कैसी रहनी चाहिए? अभी तुम्हें रफली अब इसकी प्लानिंग कैसी रहनी चाहिए? तो इसकी प्लानिंग जो तुम्हारी रहेगी वो प्लानिंग मैं तुमको खुद करके दूंगा। इसी चैनल पे तुमको मिलेगा वीडियो, वो वीडियो आएगा इसी चैनल पे कल, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। अगर जो हम बात करें जुलाई से, तो जुलाई से तुम्हारे एग्जाम तक अभी 7 से 8 महीने तुम्हारे पास पूरे हैं। अब इन 7 से 8 महीने की पूरी प्लानिंग मैं तुमको करके दूंगा, और जो प्लानिंग का जो वीडियो होगा वो कल जो तुम्हारा प्लानिंग का वीडियो होगा वो कल ही आएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर रखना, जरूर तुमको देखने को मिलेगा। अच्छे से देख लेना। एनसीईआरटी के ऊपर कैसे पढ़ोगे? सबसे पहले अपनी जो भी रेफरेंस बुक तुम पढ़ रहे हो उनको पढ़ना, अभी समझने के लिए पढ़ सकते हो, बट एनसीईआरटी के ऊपर फोकस करो, उसकी एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ो, एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी एग्जांपल्स हैं वो प्रैक्टिस करो। इससे तुमको बहुत ही बेनिफिट रहेगा। एनसीईआरटी की प्रैक्टिस जरूर करो। सेकंड, रिवीजन के ऊपर जो कल प्लानिंग का वीडियो होगा उसी में पूरा रिवीजन का प्रॉपर प्लान बताऊंगा, कैसे तुम रिवीजन कर सकते हो। फिर अगर कैसे तुम रिवीजन कर सकते हो, लेकिन अभी बता दूं कि अगर तुम पढ़ रहे हो तो सबसे पहले जो तुमने आज पढ़ा है उसको तुम हर तीसरे दिन बाद, हर 7वें दिन बाद जरूर रिवाइज करो। इससे तुम्हारा रिवीजन बेस्ट रहेगा। लेकिन कैसे प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं हर एक सब्जेक्ट का, वो तुमको अलग से वीडियो आएगा, वो भी कल इसी पूरी प्लानिंग वाले वीडियो में आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि ये वीडियो कल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर तुमने इस वीडियो को मिस कर दिया तो तुम्हारे 90% नहीं आएंगे। अब बात करते हैं एडिक्शन का, तो इसके ऊपर अलग से एक वीडियो मैं कल या उसके बाद ला सकता हूं। जितनी भी तुम्हारी मिस्टेक्स मैंने बताई हैं इन सबके ऊपर प्रॉपर सॉल्यूशन, वो जो वीडियो आने वाला है वो कल आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मिलते हैं कल का वीडियो जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो